नमस्कार, जियो पॉलिटिक्स यूपीएससी पे एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो इस समय जो एक फाइव आइज अलायंस और भारत के बीच में एक डिप्लोमेटिक टसल चल रहा है, उसमें एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इस पूरे मुद्दे में भारत के समर्थन में रूस की भी एंट्री हो चुकी है। आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ समय से कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में खालिस्तानी मुद्दे को बहुत ज्यादा उठाया जा रहा है, बहुत ज्यादा हाइप किया जा रहा है और उसकी वजह से भारत के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे मुद्दों को उठाया जा रहा है जिनका कोई सबूत नहीं है, लेकिन उसका आरोप भारत के ऊपर मढ़ने का नाकामयाब प्रयास किया जा रहा है। तो अमेरिका के द्वारा भारत के ऊपर ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि एक अमेरिकन नागरिक जो कि एक खालिस्तानी आतंकवादी है, गुरुपतवंत सिंह पन्नू, उसके मर्डर के प्लॉट में कुछ भारत के एजेंट्स इन्वॉल्व हैं, इसका जो आरोप भारत के ऊपर लगाया गया है, तो इसी के ऊपर हाल ही में रूस की तरफ से एक प्रतिक्रिया देखने को मिली है। रूस के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन मारिया जाखरोवा के द्वारा हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया है कि जो अमेरिका भारत के ऊपर आरोप लगा रहा है उसके लिए अमेरिका के द्वारा कोई एविडेंस प्रोवाइड नहीं किए गए हैं और अमेरिका के द्वारा भारत के ऊपर इस तरीके का दबाव बनाना एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये पूरा मुद्दा है क्या, इसको समझते हैं इस टॉपिक को इस वीडियो में डिटेल से कि भारत और अमेरिका के बीच में जो एक खालिस्तानी इशू को लेकर के टसल चल रही है उसमें रूस की एंट्री कैसे हुई है। इसके अलावा रूस ने इस मुद्दे पर स्टेटमेंट देकर के अमेरिका के अलावा और किस देश को संदेश देने की कोशिश की है, समझते हैं इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना न भूलिएगा। तो देखिए, भारत और अमेरिका के बीच में जो ये टसल शुरू हुआ है वो खास तौर से खालिस्तानी इशू को लेकर के शुरू हुआ है। न सिर्फ भारत और अमेरिका के बीच में बल्कि ये जो पूरा फाइव आइज का एक ग्रुप है उन सभी देशों का भारत के साथ खालिस्तानी इशू को लेकर के पिछले कुछ समय से डिप्लोमेटिक टसल देखने को मिल रही है। फाइव आइज ग्रुप में आते हैं अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। और खास बात यह है कि ये जो पूरा खालिस्तान का मुद्दा है वो भी केवल इन्हीं पांचों देशों में ही उभर के सामने आ रहा है। लेकिन फिलहाल इन देशों का जो भारत के साथ डिप्लोमेटिक टसल चल रहा है उसकी शुरुआत होती है G20 मीटिंग के बाद से, जहाँ पे कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो भारत आते हैं और वो यहाँ पे खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का मुद्दा उठाते हैं। भारत की तरफ से अमेरिका और कनाडा को ये साफ कह दिया जाता है कि भारत की इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और इस मुद्दे में बिना सबूत के भारत को घसीटने की कोशिश न किया जाए। लेकिन बार बार कनाडा के द्वारा भारत के ऊपर आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगाया जाता है और इसके लिए आज तक कनाडा के द्वारा भारत को कोई भी एविडेंस प्रोवाइड नहीं कराया गया है। यही वजह रही कि भारत और कनाडा के बीच में एक जबरदस्त डिप्लोमेटिक टसल देखने को मिली, जहां पे भारत ने कनाडा के बहुत सारे डिप्लोमेट्स को देश से बाहर निकाल दिया था। उसके बाद इस पूरे मुद्दे में एंट्री होती है अमेरिका की, जहां पर अमेरिका भी भारत के ऊपर ये दबाव बनाने के लिए आरोप लगाने लगता है कि भारत सरकार के कुछ एम्प्लॉइज के द्वारा अमेरिकी नागरिक गुरुपतवंत सिंह पन्नू, जो कि एक खालिस्तानी आतंकवादी है, उसकी हत्या की साजिश रची जा रही है। इस मुद्दे को भारत के समक्ष अमेरिका के द्वारा उठाया जाता है। अमेरिका के द्वारा इस मुद्दे पर भी भारत सरकार को कोई सबूत प्रोवाइड नहीं करवाया जाता है, लेकिन भारत सरकार इस मुद्दे को सीरियसली लेती है क्योंकि अमेरिका के द्वारा ये एलिगेशन लगाया गया था कि इसमें भारत सरकार के एजेंट्स इन्वॉल्व हैं। ऐसे में इस पूरे मुद्दे को एग्जामिन करने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक कमेटी बनाई जाती है ताकि ये पता लगाया जा सके कि अमेरिका के द्वारा जो आरोप भारत के ऊपर लगाए जा रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई है या नहीं। लेकिन अमेरिका की तरफ से बार बार भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए इस मुद्दे को उठाया जा रहा है और यहीं पर एंट्री होती है रूस की, जहां पे अब रूस भारत के समर्थन में आ चुका है। रूस की जो फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक पर्सन है मारिया जाखरोवा, उनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि जो अमेरिका भारत के ऊपर दबाव बना रहा है, जिस अमेरिकी नागरिक जो कि एक खालिस्तानी आतंकवादी है गुरुपतवंत सिंह पन्नू, उसकी हत्या की साजिश को लेकर के, उसमें अभी तक रूस को जो पता है कि अमेरिका के द्वारा इस तरीके का कोई एविडेंस नहीं प्रोवाइड किया गया है जिससे ये पता चल सके कि इसमें भारत सरकार के एजेंट शामिल हैं या इसमें भारत की कोई इन्वॉल्वमेंट है। तो सबसे पहले आप ये एक वीडियो देखिए जिसमें रूस के फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक पर्सन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। According to our information, so far Washington has not given so far any credible information or evidence that Indian citizens are involved in the preparation of killing of some Panoon. As for the speculations, since there is no evidence, they are not acceptable. Regular groundless accusations by the US against New Delhi, and we see that they not only accuse groundlessly New Delhi but also other states in violating religious freedoms, reflects the fact that the US simply does not understand the national mindset and the historical context of the development of the Indian state, and they are not respecting India as a state. And we believe that it stems from the neo-colonial mindset, the colonial mindset during the times of slavery and imperialism. And by the way, it has to do not only with India. And the reason is that they try to unbalance the domestic political situation in India
in order to make it harder to have the general parliamentary election, and that is part of the meddling into India's domestic affairs. तो रूस के द्वारा अमेरिका के ऊपर डायरेक्ट ये आरोप लगाया गया है कि रूस इस तरीके से भारत के ऊपर जो दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है, जो फॉल्स एलिगेशन लगा रहा है, उससे अमेरिका भारत के इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन को अनबैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ जो भारत में इस समय जो चुनाव चल रहे हैं उसमें अमेरिका इंटरफेयर कर रहा है। इसके अलावा अमेरिका के द्वारा जो भारत के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता के लिए निराधार आरोप लगाए जाते हैं, उसके ऊपर भी रूस के द्वारा ये कमेंट किया गया है कि अमेरिका को भारत की मानसिकता और उसके इतिहास की कोई समझ है नहीं, इसलिए अमेरिका भारत के ऊपर धार्मिक स्वतंत्रता के लिए निराधार आरोप लगाता रहता है। और अमेरिका की इन सभी हरकतों से एक बात स्पष्ट है कि अमेरिका भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। साथ ही साथ खालिस्तानी आतंकवादी गुरुपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश को लेकर के रूस का ये कहना था कि चूंकि अमेरिका के द्वारा कोई एविडेंस नहीं दिया गया है और इसका कोई सबूत मौजूद नहीं है, इसलिए अमेरिका के द्वारा जो भारत के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है ये गलत है और ये एक्सेप्टेबल नहीं है। रूस के स्पोक पर्सन के द्वारा ये भी कहा गया कि ये अमेरिका का नियो कॉलोनिज्म है और अमेरिका भारत समेत ऐसे बहुत सारे देशों के ऊपर इस तरीके के गलत आरोप लगाता रहता है। अब आपको यहाँ पे बता दूं कि जब भारत और कनाडा के बीच में एक डिप्लोमेटिक टसल चल रही थी खालिस्तानी इश्यू को लेकर के पिछले साल G20 मीटिंग के बाद से ठीक उसके 1 से 2 महीने बाद इस पूरे मुद्दे में अमेरिका भी कूद चुका था। चूंकि कनाडा अमेरिका का एक पार्टनर देश है, वो 5 आइज ग्रुप में भी उसका एक पार्ट है, G7 में भी एक पार्ट है, तो कनाडा का समर्थन करना अमेरिका की एक मजबूरी थी। और ऐसा पहले से ही अंदाजा था कि भारत के साथ अमेरिका इस मुद्दे को और ज्यादा आगे बढ़ाना चाहता है, क्योंकि अमेरिका के जो एम्बेसडर है भारत में, उनके द्वारा भी ये बात कही गई थी कि इस खालिस्तानी मुद्दे को छोड़ना नहीं है, हम इसको भारत के सामने लगातार उठाएंगे और ऐसे समय में जो भारत के साथ हमारे रिश्ते हैं वो थोड़े डाउनग्रेड होने वाले हैं और हम इसके लिए तैयार हैं। तो अमेरिका के द्वारा एक पूरी प्लानिंग के तहत ये सब किया जा रहा है। अमेरिका ने पिछले साल नवंबर में ही ये आरोप लगाया था कि भारत का एक नागरिक जिसका नाम है निखिल गुप्ता, वह किसी भारत के गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ मिलकर के काम कर रहा है और वो काम ये कर रहा है कि जो खालिस्तानी आतंकवादी है गुरुपतवंत सिंह पन्नू, जो कि अमेरिका और कनाडा दोनों का नागरिक है, उसकी हत्या की वह साजिश रच रहा था। यानी एक आतंकवादी को बचाने के लिए इस समय अमेरिका और कनाडा दोनों भारत से भिड़े हुए हैं। अब आप सोचिए कि एक खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर, जिसका पिछले साल जून में ही कनाडा में हत्या हुआ था, जिसका आज तक कैनेडियन अथॉरिटीज के पास कोई सबूत नहीं है कि उसमें भारत की इन्वॉल्वमेंट है, उस व्यक्ति को कनाडा के द्वारा एक प्लम्बर बताया जाता है। यानी कनाडा के हिसाब से वो एक आतंकवादी नहीं है, वो बस एक प्लम्बर था। इसके अलावा यदि आप अमेरिका की तरफ देखें तो ये जो खालिस्तानी आतंकवादी गुरुपतवंत सिंह पन्नू है, यहाँ पर भी अमेरिका का आपको डबल रोल देखने को मिलेगा। जहाँ पर ये आतंकवादी भारत में मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल है, भारत में अलगाववाद की धमकी देता है, भारत की संसद को उड़ाने की धमकी देता है, भारत में एयरपोर्ट्स को उड़ाने की धमकी देता है, भारत के प्रधानमंत्री को धमकी देता है। इसके बावजूद अमेरिका की अथॉरिटीज इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती हैं। लेकिन आप सोचिए कि इंडियन ओरिजिन की एक महिला जो कि इजरायल हमास युद्ध को लेकर के कमेंट करती है और अमेरिका में कुछ ऑफिशियल्स को थ्रेट भी देती है, उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी इसलिए होती है कि ये महिला अमेरिकन ऑफिशियल्स को थ्रेट दे रही है। लेकिन एक व्यक्ति जो कि एक आतंकवादी घोषित है किसी देश में, वो उस पूरे देश को धमकाता है, उस देश को तोड़ने की साजिश रचता है, उस देश की संसद के ऊपर हमले करने की धमकी देता है, उस देश के एयरपोर्ट के ऊपर हमले करने की धमकी देता है। उसके बावजूद अमेरिकन की अथॉरिटीज उस व्यक्ति के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती है। इससे एक बात साफ साफ पता चलता है कि इस खालिस्तानी आतंकवादी को कहीं न कहीं अमेरिका का समर्थन हासिल है, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका इस पूरे मुद्दे को भारत के सामने उठा रहा है और इस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई न करना, इससे ये साफ साफ झलकता है कि कहीं न कहीं इस पूरे मुद्दे में अमेरिका अपने 5 आइज ग्रुप के साथ इन्वॉल्व है। तो अब यहीं पे एंट्री होती है रूस की, क्योंकि रूस को ये समझ में आता है कि अभी भारत और अमेरिका के रिलेशन सही नहीं चल रहे हैं। अमेरिका अनायास ही भारत के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है और ऐसे में रूस को एक मौका मिला भारत का समर्थन करने का और अमेरिका को जवाब देने का, क्योंकि रूस भी अमेरिका के द्वारा संचालित यूक्रेन वॉर में इन्वॉल्व है। साथ ही साथ रूस इस साल ब्रिक्स कंट्रीज का प्रेसिडेंट भी है, यानी जो ब्रिक्स कंट्रीज की मीटिंग होगी वो इस साल रूस में होगी। तो रूस अवश्य ही चाहेगा कि ब्रिक्स की मीटिंग में जो भी रूस के द्वारा प्रस्ताव लाए जाएंगे उसका भारत समर्थन करे। तो ऐसे में भारत का समर्थन करके रूस ने इस मुद्दे को भी साधने का प्रयास किया है। इसके अलावा भारत के माध्यम से रूस एक और देश को संदेश देना चाहता था, वो देश है चीन, क्योंकि अभी फिलहाल के समय में रूस और चीन के बीच में रिश्तों में थोड़ी नरमाहट आई है। उसके पीछे कारण यह है कि रूस और चीन के बीच में लंबे समय से बात चल रही थी कि चीन रूस के साथ रूबल में भी ट्रेड करेगा और इसके लिए दोनों देशों के बीच में मैकेनिज्म भी बन रहे थे। लेकिन बीच में ही चीन ने रूस को झटका दे दिया। अचानक से चीन के बहुत सारे बैंक्स ने रूस के साथ रूबल में ट्रांजेक्शन करने से मना कर दिया। अब उसके पीछे कारण है अमेरिका
और यूरोपियन यूनियन। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के द्वारा चीन के ऊपर इस बात को लेकर के लगातार सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं कि चीन यूक्रेन वार में रूस की मदद कर रहा है, रूस को फाइनेंशियली असिस्टेंस भी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो चीन के खिलाफ सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, इसके डर से चीन रूस के साथ रूबल में ट्रेड करने से पीछे हट गया है। अब उसके पीछे कारण यह है कि जो रूस और चीन का बायलैटरल ट्रेड है वो एनुअली लगभग 240 बिलियन डॉलर का है। लेकिन यहीं पर यदि हम चीन का अमेरिका के साथ बायलैटरल ट्रेड देखें तो वो लगभग 750 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का है। इसके अलावा चीन का यूरोपियन यूनियन के साथ जो ट्रेड है वो 850 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का है। तो चीन के लिए अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के ट्रेड के आगे रसिया टिकता नहीं है। कहाँ चीन अमेरिका से 750 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का ट्रेड कर रहा है, वहीं यूरोपियन यूनियन के साथ 850 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का ट्रेड कर रहा है। और ऐसे में चीन और रूस के बीच में जो केवल 240 बिलियन डॉलर का ट्रेड है, तो इसके लिए चीन नहीं चाह रहा है कि रूस की वजह से अमेरिका और यूरोपियन यूनियन उसके ऊपर नाराज हो और उसके ऊपर उसकी कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस लगाएं। इस डर से रूस का समर्थन करने से चीन पीछे हट गया। तो यहीं पर रूस के द्वारा भारत के माध्यम से चीन को भी ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग फिलहाल यूरोप के विजिट पर हैं, जहां पर वो फ्रांस समेत 3 देशों की यात्रा पर हैं। अब चीन के राष्ट्रपति एक ऐसे देश का यात्रा कर रहे हैं जिसका रूस के साथ हाल ही में विवाद हुआ था। रसिया यूक्रेन वार को देखते हुए फ्रांस की तरफ से ये एडवाइस आई थी कि यदि यूक्रेन रूस के साथ पूरे युद्ध में कमजोर पड़ता है तो ऐसे में हमें यूरोपियन यूनियन के सैनिकों को, फ्रांस के ट्रूप्स को भी यूक्रेन में उतारना पड़ेगा। और इसी को लेकर के रूस की तरफ से फ्रांस को भी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई थी। और ऐसे में चीन उस देश के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है जो रूस के खिलाफ खड़ा है। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर के रूस के द्वारा भी चीन को एक संदेश भेजने की कोशिश की गई है कि यदि आप हमारे खेमे से बाहर जाते हैं और हमारा समर्थन नहीं करते हैं, उसके बदले आप वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अपने रिश्ते को सुधारने का प्रयास करते हैं या अपने ट्रेड को उनके साथ और ज्यादा बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो ध्यान रखिए कि हम आपके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं है। ऐसे में हम भारत के साथ और ज्यादा कोलैबोरेशन करने को तैयार हैं। तो ये सब कुछ ऐसे समय में हो रहा है जब इसी महीने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन की यात्रा करने वाले हैं और वो उस चीन की यात्रा करने वाले हैं जिनके साथ रूस का नो लिमिट पार्टनरशिप है। तो इस नो लिमिट पार्टनरशिप में भी जो बहुत सारी लिमिटेशंस दिख रही हैं, इससे एक बात साफ साफ जाहिर होता है कि रूस और चीन के बीच में जो रिलेशन है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है जितना होना चाहिए। हाँ, अभी दोनों देशों को एक दूसरे की जरूरत है, इसलिए दोनों देश मजबूरी में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा रही बात भारत और रूस के रिलेशंस की, तो भारत और रूस दोनों की तरफ से एक बात को तो स्पष्ट कर दिया गया है कि भारत और रूस के रिलेशंस लंबे समय से कांस्टेंट और स्थिर रहे हैं और ये आगे भी रहेंगे। और रही बात अमेरिका, कनाडा और फाइव आइज ग्रुप की, तो ये जो इनका प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ चल रहा है, तो ये देखिए, मुझे लगता है कि ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। ये पूरा प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ केवल चुनाव तक ही सीमित रहेगा। जैसे ही भारत में चुनाव समाप्त होते हैं और भारत में नई सरकार बनती है, तैसे ही आप देखेंगे धीरे धीरे ये मुद्दे गायब हो जाएंगे, क्योंकि भारत में चुनाव खत्म होने के बाद अमेरिका में चुनाव शुरू होंगे और जो बाइडेन ऐसे में भारत के साथ कोई डिप्लोमेटिक टसल को शुरू करना नहीं चाहेंगे। तो ये जो प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ चलाए जा रहे हैं फाइव आइज ग्रुप के द्वारा, ये भारत में चुनाव के बाद आपको धीरे धीरे समाप्त होते हुए से दिखेंगे। तो फिलहाल जो रूस के द्वारा इस पूरे मुद्दे पर जो भारत का समर्थन दिखाया गया है, उस पर आपके क्या विचार हैं कमेंट में लिखना न भूलिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।